विषयन भोगी भोगी दुख कीन्हा 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 विषय स्वतः स्वतंत्र आजाद सुबस हम स्वतः स्वतंत्र आजाद सुबस हम तेहि को परवश कीन्हा विषयन भोगी भोगी दुख कीन्हा विषयन भोगी नहीं गरजी नहीं चिंतन कोई नहीं गरजे नहीं चिंतन कोई नहीं रखवारी लीन्हा विषयन भोगी भोगी दुख कीन्हा विषयन भोगी नहीं परिश्रम हमरे कबहू नहीं परिश्रम हमरे कबहू नहीं विवश भय दीन्हा विषयन भोगी भोगी दुख कीन्हा विषयन भोगी क्षुधा तृषा निद्रा नहीं हमरे क्षुधा तृषा निद्रा नहीं हमरे नहीं इच्छा दुख पीना विषयन भोगी भोगिन्हा विषयन भोगी सकल उपाधि भूलते सिर पर सकल उपाधि भूलते सिर पर चूकत न भोग सदीन्हा विषयन भोगी भोगी दुख कीन्हा विषयन भोगी भोगी दुख कीन्हा विषयन भोगी। साधक आत्मचिंतन करता है कि विषयों को भोग भोग करके हमने दुख बनाया है। विषय पदार्थ, जड़ पदार्थ, अनात्म अनित्य वस्तुओं को सुख मान करके उसमें अपने को लगा लगा करके हमने दुख बनाया। क्योंकि स्वतः स्वतंत्र आजाद सबस हम तेहि को परवश कीना। हमारा स्वरूप स्वतः है और स्वतंत्र है, आजाद है, सुबस है। बाहर मन लगा लगा करके अपने को परवश कर दिया, संबंध जोड़ जोड़ कर अपने को तकलीफ में डाल दिया। नहीं गर्जी, नहीं चिंतन कोई, नहीं रखवारी लेना। मुझे कोई गर्ज नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं पूर्ण काम हूं, पूर्ण तृप्त हूं। मुझे क्या चाहिए? नहीं चिंतन कोई, मेरे में कोई चिंता नहीं है, चिंतन भी नहीं, स्मरण भी नहीं है। ये सारा स्मरण और चिंतन देहोपाधि से। नहीं रखवारी लेना, कोई वस्तु ही मेरी नहीं है जिसकी रखवारी करूं। नहीं परिश्रम हमरे कबहू, हमारे में कोई परिश्रम नहीं है, कुछ करना नहीं, क्योंकि आत्मा असंग और अक्रिय है। नहीं विवश भय दीना,
मेरे में कोई व्यवस्था नहीं है और भय कोई हमें नहीं दे सकता है बाहर से। कोई जबरदस्ती हमें भय दे दे ऐसा कुछ नहीं है। हमने स्वयं मोह बनाया और स्वयं भयभीत। असत नासमान को माने, बहुविध भय जीवन को ताने। इस श्री पूर्ण साहिब ने कहा निर्णय सार के आखिर में, असत्य नासमान को माने। जो असत्य और नासमान है उसमें मान्यता बना बना करके हमने भय उत्पन्न किया है। क्षुधा तृषा निद्रा नहीं हमरे, नहीं इच्छा दुख पीना। मेरे में क्षुधा नहीं है, भूख नहीं है, तृषा प्यास नहीं है, निद्रा नींद नहीं है, और इच्छा दुख पीना। पीन दुख, पीन पीन कहते हैं मजबूत को, कठोर को, दृढ़ को, सशक्त को। इच्छा का मजबूत दुख, कठोर दुख, ये सब मेरे में नहीं है। सारा दुख इच्छा का है। सकल उपाधि भूलते सिर पर चुकत न भोग सु दीना। ये सारी उपाधि जो मेरे ऊपर है भूल से, अपने स्वरूप को न समझ कर है। जो अपने स्वरूप को ठीक से समझ जाए, मैं अपने आत्म अस्तित्व को, और उसी में दृढ़ धारणा बना ले, उसको कोई भय नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई संताप नहीं। सारा संताप देहोपाधि से है, देहाभिमान से है। देहाभिमान त्याग करके जो स्वरूप में निरंतर स्थित है उसको क्या भय है। इसलिए साधक को स्वरूप ज्ञान का चिंतन करना चाहिए, आत्मचिंतन में जीना चाहिए और सदैव आत्माराम रहकर होकर के रहना चाहिए। वासना हमारी हमें दुख देती ये, वासना हमारी हमें दुख देती, वासना हमारी हमें दुख देती ये, वासना लीन बनाए रहे बिन वही को, विषमय अमित समेती ये, वासना हमारी हमें, वासना हमारी हमें दुख देती ये। सुख लालच दर्शाए भोग में, सुख लालच दर्शाए भोग में, क्षणक विलंबन लेती ये, वासना हमारी हमें दुख देती है। होए मनोरथ जिसमें जैसे, होए मनोरथ जिसमें जैसे, मानि मानि दुख खेती ये, वासना हमारी हमें दुख देती है। वैसे ही घेर लेत बिन सम्मत, वैसे ही घेर लेत बिन सम्मत, जाल अचन अनंत रचेती ये, वासना हमारी हमें दुख देती है।
बिन सिर पैर देह की सोई, बिनु सिर पैर देह की सोई। विवश पराजय के तिये, वासना हमारी हमें दुख देती है। अद्भुत चरित लखो सब तेहि के, अद्भुत चरित लखो सब तेहि के। रमत शून्य में जीव भिड़ती है, वासना हमारी हमें दुख देती है। देखत सुनत गुनत सोई जानत, देखत सुनत गुनत सोई जानत। जो लखिया निरती है, वासना हमारी हमें दुख देती है। विश्वासघातनी अरिन में अरि है, विश्वासघातनी अरिन में अरि है। घात लगाए रुलती है, वासना हमारी हमें दुख देती है। फिर बनी लाभ सुखदायिन, फिर बनी लाभ सुखदायिन। यही समय तू न आप जनेती है, वासना हमारी हमें दुख देती है। आपके भूल शूल यह नित ही, आपके भूल शूल ये नित ही। ना यही शक्ति लखेती है, वासना हमारी हमें दुख देती है। जानत कोई कृपा गुरु गही के, जानत कोई कृपा गुरु गही के। सुख चारा दुख देती है, वासना हमारी हमें दुख देती है। वासना हमारी हमें दुख देती है। बोधवान कहते हैं कि हमारी वासना हमें दुख देती है। सद्गुरु कबीर ने मन से माया को अलग नहीं बताया। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। तीन लोग संशय परी मैं काहि कहूं समझाए। मन माया एक ही बात है। मन का मोह माया है। मन का मोह मिट जाने पर माया कहीं अलग नहीं रहती। नाना मत मतांतर वालों ने अलग बताया। ईश्वरवादी कहते हैं कि ईश्वर की माया हमें नचा रही है। ब्रह्मवादी कहते हैं कि ब्रह्म की माया अघटित घटना पटी सी है, दुर्त्या अनिर्वचनीय है। कबीर साहब कहते हैं मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। लोग मानते हैं किसी भगवान ब्रह्म परमात्मा की माया है जो हमारे ऊपर जबरदस्ती कूद पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं। कोई भगवान परमात्मा होगा तो इतना निर्दय नहीं होगा कि वो माया बनाए हो और सबके ऊपर दौड़ाता हो। कटही कुतिया कोई पाले और सबको कटावे, वो दयावान कहाँ है? सद्गुरु कबीर अपने ऊपर निर्भर करते हैं। तुम स्वयं देखो, तुम्हारा दुख तुम्हारा बनाया है। इसी प्रकार श्री विशाल साहब कहते हैं हमारी वासना हमें दुख देती है। लीन बनाए रहे बिन वही को विस्मय अमित समेटती है। हम वासना से रहित, हमारा स्वरूप निर्वासना है। हमने उसको बनाया है। काम क्रोध लोभ मोह ये सब अपने मन के बनाए जाल हैं और इनको हम ही त्याग सकते हैं। विस्मय अमित समेती है। ये अनेक विस्मय हमारे मन में समाती है। विस्मय आश्चर्य, संदेह, यहां अर्थ है संदेह।
सुख लालच दर्शाए भोग में क्षणक विलंब न लेती है। वासना का काम है भोगों में सुख का प्रलोभन उत्पन्न करना। दृश्यमान जगत चमकदमक में सब जीव भटकते हैं, ये खोखला है। भोगों का आधार शरीर है, जो टट्टी की टोकरी है, हड्डी की झोपड़ी है, चाम का थैला है, रोगों का घर है, उद्वेगों का घर है। शरीर ही दुखपूर्ण है। फिर शरीर से भोगों को भोगने की तृष्णा घोर अविद्या नहीं तो क्या है। भोगों में सुख का प्रलोभन देकर के वासना जीव को भटका देती है। क्षणक विलंब न लेती है, थोड़ा भी विलंब नहीं करती है। भोगों में वासना उदय हुई और जीव भटका। होए मनोरथ जिसमें जैसी मान मान दुख खेती ये। जिसका मनोरथ जिसमें जैसा रहता है उसी में मान मान करके दुख की खेती आदमी करता। खेती किसानी की जाती है, अन्न पैदा, लेकिन ये भोला जीव दुख पैदा करने के लिए खेती करता है। मनोरथ मन का रथ, मन के रथ पर बैठ करके ये जीव घूमता है। मन की कल्पना का रथ मनोरथ, इच्छाएं वासनाएं जिनकी जैसी रहती है उसी प्रकार की मान्यता रहती है और उसी प्रकार उसको दुख पैदा होता है। तंबाकू के विषय में इच्छा है, उसके लिए दुख है। जो तंबाकू नहीं खाता है उसके लिए कोई दुख नहीं है। इसी प्रकार जहां जहां वासना अपनी लगी है वहीं वहीं दुख का अंबार है। वैसे ही घेर लेत बिन सम्मत जाल अनंत रचेती ये। जहां हमने मोह बनाया है, आसक्ति बनाई है, उसकी वासना अपने आप जबरदस्ती हमें घेर लेती है बिना सम्मत के। हमारी सम्मति नहीं लेती है, हमारी राय नहीं लेती है। जहां हमारा मोह होगा जबरदस्त ढंग से हमें वो पकड़ लेगा और हम फड़फड़ाते रहेंगे। इसलिए जरूरी है मोह जाल को काटना। बिन सिर पैर देह की सोई विवश पराजय केती है। वासना के न सिर है, न पैर है, न देह है, न कोई अंग है, लेकिन विवश पराजय केती है। केती कितने लोगों को, विद्वान ज्ञानी बड़े बड़े कहलाने वाले जगत गुरु महामंडलेश्वर वेदाचार्य शास्त्राचार्य सबको ये भटका रही। बौद्धिक और शास्त्रीय ज्ञान काम नहीं करता है। जब तक कोई अभ्यास करके वैराग्य प्रदीप्त नहीं करेगा, जीवन में उत्कर्ष वैराग का नहीं होगा, तब तक वासना कट नहीं सकती। अद्भुत चरित लखो सब तेह के रमत शून्य में जीव भेड़ेती है। वासना के चरित अद्भुत है, ये देखने में आता है। वासना के बस होकर के कैसे कैसे कुकर्म लोग करते हैं और पछताते हैं, रोते हैं, जेल जाते हैं, फांसी होती है, अनेक प्रकार के संकट भोगते हैं। ऐसे ऐसे कुकर्म वासना में पड़ के कर देते हैं कि चार लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। ये वासना ही हमें निरंतर जला रही है। अद्भुत चरित लखो सब तेह के। वासना के चरित बड़े अद्भुत हैं। दुनिया में जितने कुकर्म होते हैं, एक विद्वान ने लिखा है कि खुदा ने दुनिया बनाई तो उसमें प्रश्न चिन्ह लगाया। मतलब उसकी मान्यता है नहीं कि खुदा ने बनाई, लेकिन लोग कहते हैं खुदा ने दुनिया बनाई और उसने शैतान भी बनाया। अब कौन पूछे, किससे पूछे कि खुदा ये शैतान को क्यों बना दिया? क्योंकि शैतान ही का राज ज्यादा है।
चारों तरफ कलह, द्वेष, संघर्ष, उद्वेग, आपाधापी, बेईमानी, बदमाशी, तो ये सब वस्तुतः मनुष्य की वासनाएं, उसकी तृष्णाएं, कोई भगवान बना करके जीव पर नहीं छोड़ दिया। देखत सुनत गुनत सोई जानत जो लखि आप निरेती है, जो लखि आप निरेती है। इस वासना को जो लखता है, अब आप इसकी निरेती, निरसन करता है, वासनाओं को काटता है, वह देखता, सुनता, गुनता और जानता है कि वासना मुझसे अलग है, मैं अलग हूं। वासना अलग है, मैं अलग हूं, आदमी को बोध ही नहीं है। चित्त और चेतन दो हैं। चित्त दृश्य है, चेतन दृष्टा है। चेतन दृष्टा चित्त में मिल करके पीड़ित है। चित्त को अलग समझ करके जब साक्षी भाव में रहता है, चित्त से उदास हो जाता है, तब अपने आप में स्थित होती है। ये दीर्घ काल के अभ्यास का परिणाम है। वैराग्य हो और अभ्यास हो, दोनों की जरूरत है। प्रखर वैराग्य हुए बिना निर्विकल्प समाधि नहीं लग सकती और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। चित्त चेतन दोनों अलग अलग है। चित्त दृश्य है, चेतन दृष्टा है। जब दृश्य का अभाव करके चेतन अपने आप में स्थित हो जाता है, आनंद कंद है, वही उसका स्वरूप है, चित्त से अलग है। चित्त के झरोखे से दुनिया दृश्यमान होती है। चित्त का झरोखा बंद हो, दुनिया गायब है। गाड़ी नींद में दुनिया कहां रहती है? इसीलिए उपनिषदों में सुषुप्ति को अपने आप को प्राप्त करने के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। उपनिषदों में स्व अपीत सुषुप्ति, स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना। अपने को पाना सुषुप्ति है। तो गाढ़ी नींद की जो सुषुप्ति है वो अवस्था जन्य है, जागने पर फिर दुख है। लेकिन जो जागते जागते सुषुप्त है, स्वरूप भाव में स्थित है, उसको कोई दुख कभी नहीं। जो लखि आप निरेती, ये जो साधक वासनाओं को लग करके आप स्वयं इसको निरेती है, निरसन करता है, वासनाओं का त्याग करता है, तो देखत सुनत गुनत सोई जानत, वही वासना को देखता है, वही वासना को सुनता है, गुनता है, जानता है, वही समझता है। नहीं तो सब जानते कहां है? वासना में बहते हैं। सभी जीव वासना में बहते हैं। जो वासना को देखता है और वासना से अलग रहता है, वो साधक है। विश्वास घातनी अरिन में अरि है, घात लगाए रुलेती है। विश्वास घातनियों में ये महाविश्वास घातनी है और अरिन में अरि है, शत्रुणी से शत्रुणी है। घात लगा करके जीव को रुलेती है। घात दांव, सुख का लालच दिखा करके दुख में वासना पटकती है। सारे भोग सुख रूप प्रतीत कराती है, जो कि दुख रूप है। जगत चिंतन ही दुख है, संसार का ख्याल आना ही दुख है। लेकिन मजबूरी है, देह है, व्यवहार है, ख्याल करना पड़ता है। परंतु इसको कांटे के समान समझना चाहिए। सारा दृश्य कांटा है, अपने को इसमें जोड़ो मत। फिर बनी लाभ सुखदायिन, यही सम हितो न आप जनेती है। लेकिन ये वासना बारंबार सुखदायिनी और लाभ देने वाली अपने को बताती है। यह सम हितो न आप जनेती है, ये ऐसा बताती है कि मेरे समान तुम्हारा कोई हितकारी नहीं है। विषयों के प्रति आकर्षण
पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, अगुवाई, किसी भी चीज के लिए जो मन में आकर्षण होता वो सब विषय है। हमारे सामने कोई हाथ जोड़े ऐसी वासना है, ये विषय वासना है। हाथ भी विषय है। किसी का हाथ हमारे सामने जुड़े, विषय नाम पदार्थ, पदार्थों से सुख की कल्पना। कोई हमारे सामने झुके, ये कामना, विषय वासना। कुछ न चाहना, सबके सामने स्वयं हाथ जोड़ लेना। किसी से न चाहना कोई हमारे सामने हाथ जोड़े, कोई हमें बड़ा माने, कोई हमारा सत्कार करे। ये वासना आई, फिर रोना है। बड़े बड़े गुरु रो रहे हैं, बड़े बड़े गद्दी नसीन रो रहे हैं। गद्दी नसीन तो हो गए, लेकिन वैराग छोड़ दिए तो शिकायत शिकायत शिकायत। गुरु लोग प्राय अपने शिष्यों की शिकायत में डटे रहते हैं। तो वासना त्यागे बिना गुरुआई काम न करेगी और गुरुआई रुलाएगी। आपके भूल शूल ये नित ही ना यही शक्ति लखेती है। आपके भूल शूल यह नित ही, आपके अपने आप स्वरूप की भूल के कारण ये सारा शूल है। ना यह शक्ति लखेती है, इस वासना के कारण अपनी शक्ति लखने में नहीं आती है। वासना के वशीभूत होकर के जीव अपनी शक्ति को नहीं समझता है। तंबाकू खाने वाला तंबाकू के सामने कायर है, एक बड़ा पहलवान है, लेकिन कोई आदत है तो उसके सामने वो दीन है। जानत कोई कृपा गुरु गहि के सुख चारा दुख देती है। कोई साधक गुरु की कृपा प्राप्त करके जो साधना में दृढ़ हो गया है, वही इसको जानता है। सुख चारा दुख देती है। सुख का चारा दिखा करके दुख देती, दुख का ध्यान कराती है। सुख की लालसा और दुख का भोग, यही निरंतर जीवों को देखा जाता है। वासना के वश सारा दुख है। इसलिए साहब आगे कहते हैं, समर मन आरि से लत हत हेतु। 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 करंच ही चौकस वर जो रही जौन उपाय लखे तू। करंच ही चौकस वर जो रही जौन उपाय लखे तू। बाकी राखिन ठौर ठिकाना समुझ करो जिय चेतु। समर मन आरि से लत हत हेतु। समर मन आरि से लत हत हेतु। जस वह संधि पाए नहीं छोड़त शीघ्र युक्ति रचेतु। जसवा संधि पाए नहीं छोड़त शीघ्र युक्ति रचेतु। निर्बल अनुचर सबल हमेशा लय तुई शक्ति सहेतु। समर मन आरि से लत हत हेतु। समर मन आरि से लत हत हेतु। करत अकंटक राज पराजय नेक न मोरत खेतु। करत अकंटक राज पराजय नेक न मोरत खेतु। तैसे सिखो युक्ति सब तेसे चूक न कबहू लेतु। समर मन आरि से लत हत हेतु। समर मन आरि से लत हत हेतु। माग माग वो राजा होएगा तू दाता ते दे तू। मांग मांग वो राजा होएगा तू दाता ते दे तू। कस नहीं दखल करे ते ऊपर समरथ सिंह लखे तू। समर मन आरि से लत हत
हत हेतु समर मन अरिस लत हत हेतु। विवश चाकरी करे हमेशा लाजन तो ही सचेतु। विवश चाकरी करे हमेशा लाजन तो ही सचेतु। जो नहीं तेरे पर दखल करे निज आप ही आप रहे तु समर मन अरिसे लत हत हेतु समर मन अरिसे लत हत हेतु। है धिक्कार न समझे कबहूँ जो जाने बलये तू। है धिक्कार न समझे कबहूँ जो जाने बलये तू। तो दुख जाए न कबहूँ तेरा पच पच समय बीते तू समर मन अरिसे लत हत हेतु समर मन अरिसे लत हत हेतु। जाग जाग अब जाग जगैया गाफिल नीत तजे तू। जाग जाग अब जाग जगैया गाफिल नींद तजे तू। समय मिली अब समय मिले तुई करिले काज भले तू समर मन अरिसे लत हत हेतु समर मन अरिसे लत हत हेतु। मन रूपी दुश्मन से समर करो, युद्ध करो। मन अरि है। मन एक साधन है, लेकिन वासना में लिप्त होने से वो शत्रु हो गया है। उसी को मित्र बना लेना है। मन अरि से समर करो, किस लिए युद्ध करो, किस लिए लत हत हेतु, लत को हत करने के लिए। लत व्यसन, आसक्ति, जो विषयों की आसक्ति है, दृश्य जड़ की आसक्ति है, देहाभिमान है, इसको मिटाने के लिए मन से युद्ध करो। करन चही चौकस बरजोर जौन उपाय लखेतु। चौकसी बरजोरी, बरजोरी बलात्, दमन। मनोवैज्ञानिक कहते हैं दमन से वासना विकृत हो जाती है, फोड़ा हो जाता है मन में और विकार बढ़ता है। दमन मत करो। ऐसे लोग भी हैं जो दमन को बिल्कुल खारिज करते हैं, लेकिन वो स्वयं दमन करते हैं। बिना दमन के काम नहीं बनता। दमन का अर्थ है मन कहीं जाता है, जबरदस्ती उसको खींच लेना। शमन का अर्थ है मन वासना में जाता ही नहीं, लेकिन ये अभ्यास करते करते तब शमन की स्थिति आती है। दमन की जरूरत है। दमन में जो मनोविज्ञान बताता है, फ्राइड साहब इसके बहुत बड़े पंडित हुए, वो एकांगी कहा गए। वो चिकित्सक थे, मनोविज्ञान से चिकित्सा करते थे और उन्होंने अपराधियों की चिकित्सा की। तो उसी के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत गढ़ डाला। डॉक्टर जयप्रसाद द्विवेदी से एक बार जब बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा कि देखो ने तो ऐसा कहा है। मैंने कहा फ्राइड की बात आप मानेंगे पूरक पूरा तब तो अनर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने स्वयं स्वीकारा। हाँ, उन्होंने गलत लोगों का अध्ययन किया और उसी के आधार पर सिद्धांत बना लिया। स्वस्थ लोग उनके पास क्यों जाएं, जिनका मन निर्मल है, प्रशांत है। तो वे ऐसे लोगों का अध्ययन किए जो वासनावश थे। तो उन्होंने सब जगह तो काम देखा है। सपना में अगर दो पर्वत है और बीच में दर्रा जैसा है तो वहां उन्होंने वासना देखी है, उसमें भी वासना देखी है। हर जगह वो वासना देखते हैं। मां अपने शिशु को सीने पर सुलाई है, प्यार करती है, उसमें भी वो वासना देखते हैं। तो वासना का इतना विस्तार उन्होंने कर डाला, वो सब विकारी बन गया।
फ्रायड साहब के बहुत सारे विचार अनुचित हैं, सब विचार अनुचित नहीं है। मनोविज्ञान में उनकी गहरी पैठ थी, लेकिन इस दिशा में उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। दमन और शमन दोनों की जरूरत है। केवल दमन से काम नहीं बनेगा। दमन तो जैसे कि कोई स्त्री बैठी है और पुरुष है, स्त्री का मन पुरुष की तरफ जाता है, बारंबार आंख जाती है, यह स्त्री का पुरुष की तरफ, तो वो आंखें बंद कर ले, ये दमन है। या वहां से दूसरी तरफ सिर कर ले या उठ जाए, ये दमन है। और शमन यह है कि व्यर्थ जाए ही ना, और देखा तो मां है, जड़ प्रकृति का पिंड है, तो चित्त शमित है, कोई विकार ही नहीं है और निरर्थक देखने की आवश्यकता ही नहीं है। चौकसी सावधानी करो, ये सदैव ध्यान रखो, मन में विषय वासना का स्फुरण न आए, आए तो तुरंत हटाओ, एकदम उसमें मुलहिया न करो, बरजोर जबरदस्ती करो, जबरदस्ती हटा दो। जोन उपाय लखेत, जो उपाय समझ में आए, साधना करोगे तो उपाय अपने आप समझ में आएगी। साधना न करने से पता नहीं रहता है। किसी रास्ते में चलो तो रास्ता का पता अपने आप लगेगा, और चलोगे ही नहीं तो क्या पता पाओगे। साधना करो। बाकी राख न ठौर ठिकाना समझ करो जिये चेत। हे जीव, समझो और चेत करो, सावधान हो। वासना का ठौर ठिकाना अब न रहने दो। चित्त का पूरा निर्मल होना ही जीवन की परम उपलब्धि है। जवानी क्षणिक है, धन क्षणिक है, पद क्षणिक है, सारा संबंध क्षणिक है। जो बड़ा बड़ा ऐश्वर्य बनाए छोड़ के चले गए, हम लोग कब तक रहेंगे? इसलिए किसी चीज में अपने मन को अटकाओ मत। सबसे बड़ी उपलब्धि है निर्मल मन, खिंचाव रहित, तनाव रहित, दुर्गंधी रहित, मलिनता रहित मन। इसलिए ठौर ठिकाना बाकी न रखो, कोई ठौर ठिकाना बाकी न रखो वासना का। वासना को रहने की जगह न रखो, समझ करो जिये चेतो। जस वह संधि पाए नहीं छोड़त शीघ्र ही युक्ति रचेत। जैसे वह यानी वासना संधि पाती है तो वो छोड़ती नहीं है, शीघ्र ही युक्ति रच करके तुम्हें फंसा देती है। वासना शुभ में आकर के अशुभ में पटक देती है, ज्ञान की बात का स्मरण करा करके अज्ञान में डाल देती है। बड़ी सूक्ष्म वासना है, बड़ी सावधानी से मन को देखने की जरूरत है। निर्बल अनुचर सबल हमेशा लय तो ही शक्ति सहेतु। ये मन निर्बल अनुचर है। अनु कहते पीछे को, चर कहते चलने को। जो पीछे पीछे चले वो अनुचर। ये मन आपका अनुचर है। ये निर्बल है लेकिन हमेशा सबल बना हुआ है। जहां जहां आसक्ति है वहां वहां के लिए मन सबल हो गया। आसक्ति छूट गई, मन कमजोर हो गया। मन विवेक में बलवान हो, विषय में न बलवान हो। निर्बल अनुचर सबल हमेशा लय तो ही शक्ति सहेतु। ऐ साधक, तेरी ही शक्ति लेकर के मन बलवान बना है और तेरे को दुख सहाता है। तू अपनी सत्ता महत्ता का ख्याल नहीं रखता। आपन पो आप ही बिसरो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भूस मरो। साहब ने 5 उदाहरण इसमें दिया है बीजक में। आपन को स्वयं भूल गए हो। करत अकंटक राज्य पराजय नेक नमोरत खेतु। यह वासना निष्कंटक राज तुम्हारे ऊपर करती है और तुम्हें पराजय तुमको कर दी है। करत अकंटक राज्य पराजय।
तुम्हें पराजय कर दी है, यानी तुम्हें जीत ली है। और निष्कंटक राज्य तुम्हारे जीवन में वासना का है, सदैव उद्वेगित, खिन्न, उदास, पीड़ित, असमंजस से भरा चित्त, दुख से भरा चित्त, डामाडोल, ये अपना पतन है। नेक न मोरत खेतु, यह वासना खेत से, रण क्षेत्र से, नेक न मोरत, थोड़ा भी लौटती नहीं है। वासना तुम्हें हरदम उठा उठा के पटकती रहती है। तो ऐसे ही सिखो युक्ति सब तेहि से, चूक न कबहू लेत। साहब कहते हैं उसी वासना से तुम युक्ति सीख लो। वासना तुम्हें बारंबार दगा देती है और थोड़ा भी अवसर पाती तुम्हें पटक देती है। तुम उसी से सीखो कि तुम उसको पटक दो, तुम उसके चक्कर में न पड़ो। मांग मांग वो राजा होएगा तो दाता ते देत। मांग मांग करके वो राजा हो गया। ये वासनात्मक मन तुमसे भोगों की भीख मांग मांग करके वो राजा हो गया, और तू दाता है, उसको दे रहा है। जो मन चाहता है वो उसी को दे रहा है। विवेक ही नहीं करता है कि मन क्या चाह रहा है, उचित है कि अनुचित है, इसमें शांति है कि अशांति है, कोई ख्याल नहीं। बस जो मन में आया वही करना, वही बोलना, वही सोचना, अंधाधुंध में पड़े हो। कसना दखल करे ते ऊपर समर्थ सिंह लखेत। असमर्थ सिंह साधक तो बलवान सिंह है, कैसे नहीं तो उस पर दखल करता है। दखल करना, कब्जा कर लेना, वासनाओं पर कैसे नहीं कब्जा करता है, तो श्रेष्ठ है। वासनाएं तुच्छ हैं, वासना अंधकारमय है। अंधकार को डंडे, लाठी, तोप, बंदूक से समाप्त नहीं कर सकते हो, प्रकाश चाहिए। ऐसे वासना किसी अन्य साधन से नहीं मिटती, ये विवेक से ही मिटती है। बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में जो एक लंबा पद कहा है, जिसमें उन्होंने अनेक उदाहरण देकर के बताया है कि तरु कोटर मारा विहंग तरु काटे मरे न जैसे साधनहीन विचार मन शुद्ध होए नहीं तैसे। तरु कोटर मारा विहंग, वृक्ष के खोड़ले में पक्षी रहता है तो पेड़ काटने से वो नहीं मरेगा, तो पक्षी को निकाल के मारो। बाबी में सांप रहता है तो बाबी पीटने से सांप नहीं मरता है। इसी प्रकार वासना भीतर रहती है। अंतर मलिन विषय बसमन तन पावन करिए पखारे, मरे न उनक अनेक जतन बल्मीक विविधि विधि मारे। अंतर मन विषय बश है, मलिन है, और ऊपर से धो रहे हैं गंगा जमुना में शरीर, क्या होगा? यहां बिल्कुल पारखी दृष्टि गोस्वामी जी की। इसीलिए पारख सब जगह है, सब जीव में है, सभी शास्त्रों में पारख के बीज हैं। जो निर्णय वही पारक है। पारक कोई पंथ थोड़े है, पारक कोई पंथ नहीं है, पारक तो जीव का स्वरूप है। और इसलिए जहां जहां निर्णय वही पारक है, जो निर्णय नहीं वो व्यापारक है। कस नहीं दखल करे ते ऊपर समर्थ सिंह लखेतु, विवश चाकरी करे हमेशा लाज न तो ही सचेतु। तू विवश होकर के मन की चाकरी करता है, गंदी वासनाओं में घूमता है, गंदी क्रियाओं में घूमता है, राग द्वेष करता है, कला कल्पना करता है। लाज न तो ही सचेतु, तेरे को लज्जा नहीं लगती है, तो सचेत नहीं होता है, सावधान नहीं होता है। जो नहीं ते पर दखल करे निज आप ही आप रहे। तो अगर तो वासनाओं पर दखल नहीं करता है, वासनाओं पर कब्जा नहीं करता, वासनाओं पर विजय नहीं करता है और अपने आप में स्थित नहीं होता है, तो तेरा रोना कभी बंद नहीं होगा। न धन काम करेगा, न प्रतिष्ठा काम करेगी, न जगत प्रसिद्धि काम करेगी, न ज्ञान काम करेगा।
आचरण काम करेगा। वैराग्य, बोध, भक्ति, ये त्रिपुटी साधना की रीढ़ है। भक्ति चाहिए, बोध चाहिए, वैराग चाहिए। भक्ति के बिना कुछ होने वाला नहीं। भक्ति शुरू है, मध्य और आखिर है, अंतिम तक भक्ति है। भक्ति का कोई निरादर करेगा तो अपनी दशा में नहीं रह पाएगा। जीवन मुक्त भी भक्ति का निरादर करेगा तो फिर उसकी जीवन मुक्ति नहीं रह जाएगी। इसलिए भक्त की आवश्यकता सब समय है। चित्त निर्मल हो, विनयावनत हो, शुद्ध हो, कोमल हो, भक्ति की आवश्यकता। और बोध, मेरा अपना स्वरूप शुद्ध बुद्ध निर्मल है, मेरे में कोई दुख तकलीफ नहीं है, सारा दुख तकलीफ ये मन का बनाया है। और इसलिए विषयों से वैराग्य। वैराग कोई कपड़ा नहीं है, हम लोगों का कपड़ा वैराग नहीं है, ये बाहरी चिन्ह है। कपड़े पहनने होते हैं, इसलिए साधु ने अपना सरल कपड़ा रख लिया जिसमें ज्यादा हवा शरीर में लगे। ये वैद्य डॉक्टर भी कहते हैं कपड़ा वही हितकर है जिसके पहनने के बाद शरीर में ज्यादा हवा लगे। तो संतों ने सीधा साधा कपड़ा स्वीकार लिया और एक वो चिन्ह भी हो गया और कपड़ा पहनना भी है। लेकिन ये साधु का कपड़ा वैराग नहीं है। वैराग मन के भीतर की चीज है, मन की अनासक्ति वैराग के। और वैराग सबको करना है, स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त सबको वैराग करना है, क्योंकि सबको शरीर छोड़ना है और सबको सब कुछ छोड़ के जाना है। यहां गाफिल होके सोएगा और भटकेगा। मन जो नहीं ठहरता है, कारण क्या है? वैराग की कमी। एक बार कल्याण में छपा, गीता प्रेस से जो कल्याण निकलता है, एक साधक ने प्रश्न किया था कि मन ठहरता नहीं, ध्यान में बैठता हूं मन ठहरता नहीं। तो संपादक ने लिखा वैराग की कमी है, इसके लिए कबीर साखी पढ़ो। तो कबीर साखी उसने पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा। कबीर साखी में वैराग की बातें भरी हैं। कबीर साखी क्या, वो तो पूरी कबीर वाणी में वैराग भरा हुआ है। रायपुर के एक होटल में जब मेरा भाषण हुआ, 3 सितारा होटल में, एक सरदार जी रहे, जब प्रवचन समाप्त हुआ तो बारंबार यही कहा, महाराज कबीर वाणी तो वैराग से भरी है, कबीर वाणी वैराग से भरी है। कलकत्ता में जब पहली बार गया तो धार्मिक स्थलों में भी घूमा, तो एक गुरुद्वारा में गया तो ज्ञानी जी ने कहा कि महाराज जब कबीर की वाणी आती है तब ज्ञानी कहता है, भाई कबीर वाणी आ गई, सावधान। कबीर वाणी वैराग से भरी हुई है। तो वैराग का मतलब घर छोड़ देना नहीं होता है। वो तो जिसको घर छोड़ देने की स्थिति आएगी तो बताना नहीं पड़ेगा। घर में रहे, वन में रहे, साधु वेश में रहे, गृहस्थ वेश में रहे, सबके चित्त में वैराग की जरूरत है। भाई भाई में आपाधापी क्यों होती? वैराग की कमी है। संसार की नश्वरता का बोध चित्त में नहीं रखा जाता है। जानने को तो सब जानते हैं कि एक दिन मरना है, लेकिन कितने समय ख्याल रखते हैं? जिसके सामने सब समय झूलता है कि शरीर नश्वर है, काल के गाल में है, वह भटकाव में नहीं पड़ता है। आत्मव्याप्तनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्त इदम पश्येत ग्रस्तम कालाहीना जगत। श्रीमद् भागवत का यह मंत्र है। आत्मव्याप्तनो गोप्ता, आत्मा ही आत्मा का रक्षक है। गोप्ता रक्षक। गायों की रक्षा आर्य लोग करते थे, गाय ही धन थे। तो गाय से कितने शब्द बने जो अन्य अन्य जगह प्रयुक्त होते रहे। गोप्ता जो गाय का रक्षक हो, और इतना व्यापक हो गया कि गोप्ता का अर्थ ही रक्षक। आत्मव्याप्तनो गोप्ता, आत्मा ही आत्मा का स्वयं रक्षक बन जाता है। कब? निर्विद्येत यदा अखिलात। यदा अखिलात,
यत अखिलात, जब अखिल के प्रति निर्वेद्य हो जाता है, पूरे संसार के प्रति ग्लानि हो जाती है, कुछ मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं, यही वास्तविकता है। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, ये व्यवहार है। व्यवहार क्षणिक है। परमार्थ क्या है? ना आप मेरे हैं, न मैं आपका हूं, न मेरा कुछ है। जीव नंगा है, असंग, अकेला, आकृत विहीन। आत्मा में कोई आकृत नहीं जो देखो। देख करके जो हम जानते हैं वो रूप विषय है। भगवान के दर्शन कराते लोग घूमते हैं। भगवान के दर्शन, भगवान तो कहना ठीक है, भगवान व्यक्ति को कहा गया, महापुरुषों को। परमात्मा के दर्शन लोग कराते हैं। दर्शन जिसका हो, परमात्मा नहीं। परमात्मा का दर्शन नहीं होता, परमात्मा तो दृष्टा है। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंस पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदमुपास्ते। आंखें जिसको नहीं देखती, जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं, वह ब्रह्म है, उसको तू जान। तो जब सबके प्रति वैराग्य हो जाता है, तब आत्मा अपने आप का उद्धारक हो जाता है। इसलिए अप्रमत्त इदम पश्येत, प्रमाद छोड़ करके यह देखो, ग्रस्तम काला हीना जगत, काल अहीना, काल रूपी सांप पूरे संसार को पकड़ रखा है धिक्कार न समझे कब हूं जो जाने बल एत। ऐ साधक, अगर तू अपने बल को जानता है और चेतता नहीं है तो तेरे को धिक्कार है। तू क्यों वासना में पड़ा है? मन जब तक वासना के गीलापन से बिल्कुल निवृत्त नहीं होगा, तब तक उसका मोक्ष नहीं, शांति नहीं। तो दुख जाए न कबहू तेरा पच समय बीतेत। अगर तू वासना का त्याग नहीं करता है तो तेरा दुख कभी जाएगा नहीं और पच करके समय बीतेगा। पच कर, क्लेश में, पीड़ा में, अवसाद में, खिन्नता में, उदासीनता में जल जल करके जीवन बिताना, ये कोई जीवन है? जाग जाग अब जाग जगैया गाफिल नींद तजेत। ऐ जागृत चैतन्य, जग जा, गाफिली छोड़ दे, गाफिली की नींद छोड़ दे, असावधानी की नींद छोड़ दे। समय मिली, अब समय मिली तो ही कर ले काज भले। तो तेरे को समय मिला है, अपना काम अच्छी तरह से कर लो। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ बुद्धि। आज का जो अवसर है ज्यादा दिन नहीं रहेगा। आजकल में ऐसा आ सकता है कि बिस्तर पर पड़ जाएं और उठ बैठ न पावें, सरक न पावें। अचानक शरीर चला जाता है। 25 वर्ष का युवक, कल मैंने कहा था, बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के पास आता था टाइप करने के लिए, और गया, दूसरे दिन नहीं आया। फोन किया उसने, प्रोफेसर ने। उसका भाई रोने लगा, भैया मर गए। 25 वर्ष का जवान था। रात में सोया और सुबह सोता ही मिला। इस शरीर का क्या ठिकाना? स्वस्थ, सुंदर, कोई तकलीफ नहीं। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पोन, रहबे को अचरज है जात चंबो कौन। ये चांस जो मिला है ये बहुत दिन के लिए नहीं है, इसलिए पूरा जागृत हो जाना चाहिए। हमारा जीवन वह है जिसमें मानसिक क्लेश न हो, और मानसिक क्लेश का मूल कारण हमारा अहंकार, हमारी कामनाएं। अहंकार कामना का त्याग किए बिना मानसिक क्लेश समाप्त नहीं हो सकता है, और मानसिक क्लेश समाप्त नहीं हुआ तो जीवन का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब क्या है? वेश धरने का मतलब क्या है? ये बड़े बड़े पदवियां लगा करके इस टट्टी के पिंड में क्या फायदा होगा? सारी पदवियां ये गीली लाश की है।
जो तमाम पदवियों में लोग अहंकार गांठे बैठे, ये गीली लाश की पदवियां, क्या इसमें धरा है? इसलिए साधक सारे मोह को छोड़ करके वासना का त्याग करे। वासना का त्याग करके ही परमानंद, परम शांति मिल सकती।